बना पाते तो हमें सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। यदि हम संत महापुरुषों की बात को सुनकर उन पर नहीं चलते तो हमें सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों गाए गीते और रहेगी रीते। गीत गाते हैं, सुनते हो, चले जाते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाता, उसका लाभ नहीं उठाते आप लोग। नुका सदा न बुलबुल बाग में सदा न बागे बहार, सदा न बुलबुल बाग में सदा न बागे बहार, और सदा न मसलत होता सदा न संत द्वार। संत हमेशा किसी के दर पर नहीं जाते, उसका कोई धन्य भाग होता है, उसका कोई प्रबला भाग होता है जो संत उनके दर पर जाते हैं। लेकिन हम सत्संग में आके सोचते हैं कि सबसे मंदे महात्मा तय ये नहीं करते, जागरण वाले दोनों को 10,000 लेंगे पार्टी के, पूरी रात बैठे रहेंगे, टकटकी लगाओ, कोई देगा तो भला, ना देगा तो भला। लेकिन इन्हें इतना तो दे दिया करो जो ये बात कहे उस पर चल तो दिया करो। अगर कुछ नहीं दे सकते तो जितनी ये बात बताते हैं, मैं बता रहा हूं अभी रिश्तेदार जी के बारे में, बड़े बड़े सत्संग किए उन्होंने, और शायद हम लोग भी उन लोगों के विचार सुन करके आज इस लाइन में हैं। मिलोक जी हैं यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो वास्तव में अच्छी बात बताते हैं और आदमी का रुख मोड़ देते हैं। क्योंकि जो अपने गुरु के प्रति सही बात बताएगा लोग उसी से जुड़ेंगे, और जो गलत बात बताएगा लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। तो प्रेमियों, सत्संग इस जीवन का, सत्संग इस जीवन में बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप लोग मानव चोला पाया और मानव चोले में गुरु नहीं किया तो आप मानव चोले के अधिकारी नहीं हो। कहा तने मनुष्य धरा लिया नाम पशु के काम करे दिन राती, तने मनुष्य धरा लिया नाम पशु के काम करे दिन राती, और बिन पूंछड़ के ढोर शर्म ना आती। इतना अंतर रहा कि उसके पूंछ है, जिसे हम जानवर कहते हैं, ढोर कहते हैं, उसके पूंछ है, तेरे पूंछ नहीं है। इतना ही अंतर है भाई, वरना तू भी उसी के समान है। अगर तेरे पास गुरु नाम नहीं है, संतों की शरण अगर तेरे पास नहीं है, संतों का नाम तेरे पास नहीं है, तो तू मानव नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा संतों का प्रमाण है। क्योंकि ये सब कार्य पशु पक्षी भी करते हैं जो हम करते हैं बिना गुरु। इन कार्यों को सब पशु पक्षी भी करते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग और गुरु अनिवार्य है। सत्संग कहाँ मिलेगा? गुरुओं के पास मिलेगा, संतों के पास मिलेगा, और तब सत्संग आपको मिलेगा, तभी आप मानव जीवन का रहस्य जान सकते हो। वरना बिना गुरु के आप इस जीवन को नहीं जान सकते। ये अंधकार है इस संसार के अंदर। सभी पूजा अंध है। अगर प्रकाश रूपी पूजा है या प्रकाश रूपी भक्ति है तो वो गुरु की है। क्योंकि जितनी भी भक्ति है सब में अंधकार है, केवल गुरु की भक्ति में प्रकाश है। गुरु जीव को अच्छे कर्म पर चला करके, अच्छे वचन कर करके, और उस जीव को अपनी तरफ मोड़ लेता है। और इसके जो 84 हम कहते हैं कि 84 क्या है? 84 कहीं नहीं है, काल कहीं से नहीं आता। काल हमारे बुरे कर्म है। हमने किसी के हमने चोरी करी और हमारे वहां गोली लगती, ना तो चोरी करते ना गोली लगती, तो काल किसने बुलाया? काल हमारे बुरे कर्म। और स्वामी समनदास जी कहते थे, हे प्राणी, हे मानव, तुम मुझे मत ढूंढ, तुम मेरे से सत्संग लेके अपने घर का सत्संग बना दे। और ये फरमान धर्मवीर सिंह के लड़कों ने दिया है, चारों ने। इनका घर का सत्संग सुधरा हुआ था, तभी आज महेंद्र सिंह की बरसी हो रही। अगर इनके घर का सत्संग खत्म होता तो ये बरसी न होती। तो जिसके घर का सत्संग बढ़ गया, जिसने अपने घर की सत्ता मजबूत कर ली, उसका सत्संग बन गया। और जिसके घर की सत्ता खराब होगी, गुरु जी कहते थे, हे प्राणी, अगर तेरे घर की सत्ता खराब होगी तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा संतों का प्रमाण है। ज्यादा न समय लेते हुए, क्योंकि कम से कम समय वक्ता बहुत है। क्योंकि आजकल जहां भी सत्संग में जाते हैं वक्ताओं की कमी नहीं है। कहने वाले ज्यादा हो रहे, सुनने वाले
खत्म होगी। जहां भी जाओगे, अभी हमारी तरफ सत्संग था, पूरी रात बैठा रहा, 11 महात्मा थे इस प्रोग्राम में, 11 का नंबर नहीं आया, बस वैसे ही चलते रहे पूरी रात नंबर। तो जब हम संतों की बात नहीं सुनेंगे, अगर हमारी आपस की सुनने से, आपस की सुनने से ज्ञान हो सकता है आपको लोगों को, आप आदर्श सीख सकते हो, आप संस्कार सीख सकते हो, लेकिन कल्याण जो होगा वो गुरुओं की बातों से होगा, संतों की बातों से होगा। कल्याण जो होगा वो हमारी बातों से नहीं होगा। तो सभी जयकारा लगाएंगे, बड़े जोर के साथ जय घोष करेंगे गुरुदास। और एक चीज और है प्रेमियों, कुछ अखिल भारतीय समाज के सत्संगी बैठे हो, उनके लिए एक विशेष रूप से एक चेतना, मैं तो अरदास ही कहूंगा, क्योंकि साधु अभी एक बैठे थे, साध का होना भी कठिन है। साधु का, साधु का होना मुश्किल है, काम क्रोध की चोट पावे सो निज साधु है। तो साधु कहना भी बड़ी कठिनाई की बात है। तो हम तो चाहते हैं कि गुरु महाराज ने इस जन्म में अपना पल्ला पकड़ाया था, साधु तो बहुत बड़ी बात है, बस अपने चरणों तक रख के तो ही बेहतर होगा। अगर अपने चरणों में लगा के भी इन्होंने पार कर दिया, और महात्मा नाम भी ना मिला, साधु नाम भी ना मिला, और इनके चरण मिलते रहे, तो वो उससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। अगर सेवा मिलती रहेगी तो कल्याण होता रहेगा, अगर सेवा बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बोले परम संत गुरुदास जी महाराज की, ऐसे बताया सतपुरुषों ने, यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे और हमारी सेवा करोगे तो वो सेवा भी थारी निष्फल जाएगी। ठीक है ना? यदि तुम अपने माँ बाप का धिक्कार करके गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी तुम्हें धिक्कार देगा। क्योंकि सर्वोत्तम संतों ने भी सबसे पहले माता पिता के पैर पूजने बताए, उनकी सेवा बताई। यदि तुमने उनकी सेवा नहीं की तो तू कामयाब नहीं हो सकता, निष्फल रहेगा। कैसे? स्वामी शमन दास
प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं, इस युग को बार बार कहते हैं, हे मानव, तू सभी झगड़े छोड़ करके अगर तू एक दिन में 1 घंटा शांत रह ले तो तेरा कर्म बन जाता है। अगर तू बिल्कुल शांत रह ले और तेरे कुछ भी बस का नहीं है तो तेरा कर्म बन जाएगा। लेकिन तू सत्संग लेके एक प्रमाण देता है कि निंदा नहीं छोड़ता, चुगली नहीं छोड़ता, और सत्संग लेके अगर कुछ छोड़ना है और कुछ देना है तो वो 2 चीजें हैं जिन्हें गुरु सुमनदास जी बताते हैं। अगर सत्संग लेकर छोड़ने की चीज है तो वो किसी की बुराई, किसी की निंदा, और अगर सत्संग लेके कोई चीज देने की है, सत्संग में चाहे 1 घंटा बैठो लेकिन शांति का दाम दो, पैसे का दाम तो चोर भी कर देता है, पैसे का दान तो चोर भी कर देता है। सत्संग में बैठो चाहे 1 घंटा बैठो, शांति का दान दे करके बैठो, क्योंकि आपको पल्ले पड़ेगा। तो कैसे बताया आपने भी हो, किसी को पैसे देने वो गद्दी पे रखता है, कान में डिस्टर्ब होता है। कैसे बताया, जब ये मानव यहाँ से चला जाता है, संत लोग इसको उपदेश करते हैं, हे मानव तू अब भी मान जा, लेकिन ये मानता नहीं, ये डरता नहीं, गुरु बना करके भी डरता नहीं। कैसे,
पीता है। तुझे बता शराब नुकसान देती है, पीता है, तू डरता नहीं है। तो सब कुछ होने के बाद भी डर नहीं है। कहा तो अपनी आंखें देख रहा दुनिया चली जा रही, लेकिन तेरे मन में न सोच फिकर मुझे यो ये चंबा भारी कि तू डरता नहीं है। कैसे? अपनी गलती बिल्कुल नहीं बताएंगे।